Hello everyone, let's start our new topic अजातशत्रु। हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कहीं मत जाइए, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। पूरी एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे समझ आएगी अच्छी तरह से, आप बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स लिख पाओगे अपने कॉलेज के पेपर्स में। कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है मैंने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और आखिर तक देखिए, पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा अच्छे से। तो क्या क्या हुआ अजातशत्रु के रेन यानी कि शासनकाल में। तो अजातशत्रु एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर था हर्यंक डायनेस्टी का मगध में। उसके रेन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं जिसने मगध के एक्सपेंशन में हेल्प की। मिलिट्री इनोवेशंस, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, वॉर्स, युद्ध वगैरह, मिलिट्री इनोवेशंस, ये सब जो है क्या थी, उसकी स्ट्रेटेजी थी। मिलिट्री इनोवेशन का मतलब होता है कि नई वॉर स्ट्रेटेजी जो है उसने इंट्रोड्यूस की। पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि उसने टेरिटरीज जो अलग अलग फैली हुई थी उनको यूनिफाई कर दिया। यूनिफाई मतलब एक साथ गेट टुगेदर करवा दिया, उन सबका मिला ली उसको मगध के अंदर। एसेशन टू थ्रोन, अब मतलब प्रॉपरली वो अपनी गद्दी पर कब बैठा ऑफिशियली। अजातशत्रु अपने बाप बिम्बिसार को इम्प्रीजन यानी कि जेल में बंद करने के बाद गद्दी पर बैठा था। उसको लगा कि भाई मेरे बाप ने बहुत शासन कर लिया, अब मेरी बारी, अब मैं करूँगा। इस इवेंट ने जो ये इसने अपने बाप को इम्प्रीजन किया, जेल में बंद किया, तो इस इवेंट ने बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है क्रिएट कर दी। क्योंकि बहुत से लोग जो थे, मैंने बताया कि बिम्बिसार के काम बहुत बहुत अच्छे थे, ये अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था, तो इससे प्रजा और बहुत से लोग नाखुश हुए, इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। लेकिन ये एक मार्क है, ये स्टार्टिंग है कि जब मगध जो टेरिटरी है वो एग्रेसिवली एक्सपैंड करेगी। अब तक तो सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन अब मामला एग्रेसिवनेस पे आ जाएगा। तो अब जो है मगध की टेरिटरी जो है वह एग्रेसिवली एक्सपैंड होगी। सबसे पहला ही काम इसने क्या किया, वॉर विद कोशाला। बिम्बिसार के डेथ के बाद जो प्रसन्नजीत किंग थे कोशाला के, उन्होंने जो काशी जो टेरिटरी थी वो बिम्बिसार को, जब उसने वहाँ की प्रिंसेस यानी कि प्रसन्नजीत की जो सिस्टर है उससे शादी की थी, तो काशी उसको वहाँ से डॉरी में मिला था। तो अब जैसे ही उसने उसको अजातशत्रु ने बिम्बिसार को इम्प्रीजन किया, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर बिम्बिसार की डेथ हो गई। उसके बाद में उसने अपनी जो टेरिटरी है काशी वो वापस ले ली, और इस वजह से वॉर हो गई, युद्ध हो गया मगध और कोशाला के बीच में। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये एक शांति वारदात से ख़त्म हुआ और काशी जो है मगध को वापस दे दी गई। वॉर विद वज्जी कॉन्फिडरेसी, अब पहली वॉर हुई कोशाला के साथ में, अब दूसरी वॉर हुई वज्जी के साथ में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट है अजातशत्रु के शासनकाल का, जब उसने वॉर लड़ी किसके खिलाफ, वज्जी के खिलाफ, जिसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली। अजातशत्रु ने अपनी एपिसोनेज और डिप्लोमेसी को जो है यूज़ किया, ताकि एपिसोनेज और डिप्लोमेसी का मतलब है उसने स्पाइंग की उनके ऊपर कि मतलब ये कैसे बैठते हैं, उनके पीछे आदमी लगा दिए कि भाई देखो, क्योंकि वज्जी में एक नहीं, वहाँ पे रिपब्लिक चलता था, वहाँ पे जो है सभाएं बैठती थी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। वज्जी जो है रिपब्लिक स्टेट था, तो वहाँ पे सिंगल किंग नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अजातशत्रु ने क्या किया, उसमें फूट डलवा दी, और उसने नए जो हैं वेपन्स भी इंट्रोड्यूस करा दिए, रथ मूसल
और ये स्टोन थ्रोइंग इंजन जो स्टोन फेंक फेंक के मारे। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में वैशाली जो है हार गई, यानी कि जो वज्जी है वो हार गए, क्योंकि फूट डली चुकी थी उनमें, कुछ फैसले वो ढंग से ले नहीं पा रहे थे। और मगध ने जो है आक्रमण किया उनके ऊपर, आक्रमण करते ही वो वहाँ के एनेक्स हो गए, यानी कि उनको अपना बंदी बना लिया मगध ने। फोर्टिफिकेशन ऑफ पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र क्या थी, कैपिटल थी मगध की, उसका फोर्टिफिकेशन किया, घेराबंदी की। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को फोर्टिफाइड किया, जो बाद में जाके कैपिटल बनी किसकी, मगध की। ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स था, यानी कि बहुत 3 रिवर्स का आके यहाँ पे संगम था। कौन कौन सी थी, गंगा, सोन और गंडक। ये 3 रिवर्स है जो मगध के आसपास बहती थी उस टाइम पे। और इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे 3 रिवर्स थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम हुआ, और वहाँ पे क्या बना दिया इन्होंने, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। रिलीजियस धर्म के प्रति इनकी क्या पॉलिसी रही, तो अजातशत्रु ने जो है रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, यानी कि ये अगर अजातशत्रु मान लो बुद्धिज्म धर्म को मान रहा है, तो इसने किसी भी जैनिज्म धर्म को या फिर किसी भी हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले पे कोई टैक्स नहीं लगाया। मतलब जिसे जो करना है वो करो, धर्म के लिए टॉलरेंस था इसके अंदर, यानी कि टॉलरेट कर लेता था कि भाई ठीक है, जिसको जो करना है वो करें। कंटेम्प्रेरी था वो गौतम बुद्ध का भी और महावीर का भी, पहले महावीर का और उसके बाद में जाके गौतम बुद्ध का। बुद्धा की डेथ के बाद अजातशत्रु ने अपने पैसों से पहली बौद्ध संगीति कराई, जो हुई राजगृह में। एक्सपेंशन ऑफ मगध पावर। अब मगध की पावर का एक्सपेंशन कैसे हुआ, युद्ध से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से, मिलिट्री की स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा थी कि लोग पहले ही डर जाते थे। अजातशत्रु ने मगध की टेरिटरी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम बना दिया। गंगेटिक रीजन, यानी कि जो गंगा वाला रीजन था, उसमें उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल टेरिटरी जो बन गई वो थी मगध। मगध से ऊपर कोई नहीं था उस टाइम पे, गंगा वाली जो टेरिटरी थी वहाँ पे। रिलीजन क्या था अजातशत्रु का, तो अजातशत्रु हर्यंक डायनेस्टी का रूलर था। उसने रिलीजियस टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी उसको अपनाया, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है धर्म के प्रति वो चेंज हो गया। जैसे मैंने बताया, पहले वो जैनिज्म धर्म को मानता था, फिर बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। शुरू में वो बुद्धिज्म का सपोर्टर नहीं था, उसने अपने बाप को इम्प्रीजन किया था, बिम्बिसार को, जो एक गौतम बुद्ध का जो है फॉलोवर था। इसीलिए अजातशत्रु जो है शुरू में जो बौद्धिस्ट सोच थे, यानी कि जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको नेगेटिवली लेता था कि यार बेकार चीज़ है, ठीक नहीं है ये। बाद में क्या हुआ, उसके शासनकाल में अजातशत्रु जो है गौतम बुद्ध के इन्फ्लुएंस में आया, वो बुद्ध के साथ मिला और उनकी टीचिंग से बहुत ही डीपली इम्प्रेस हुआ वो कि यार कितनी अच्छी चीज़ है। उसने बुद्धिज्म को अपनाया और बौद्ध संगीति का बुद्धिस्ट संघ का जो है एक मेंबर बन गया। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है मेंशन करते हैं कि अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु ने जो किया था अपने बाप को इम्प्रीजन करके और पहले ही बाप के मरने से पहले गद्दी हथिया ली, इसका उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ बाद में जाके, और बहुत ज़्यादा उसने रिमर्स फील किया अपने एक्शंस के ऊपर कि यार मैंने कितना गलत किया। अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म से अलावा उसने जैनिज्म की तरफ भी अपना जो है रुझान दिखाया, और वो लॉर्ड महावीरा का भी जो है भक्त था, या कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी था। उसकी रिलीजियस पॉलिसी जो है टॉलरेंट थी रेदर देन रिजिड, यानी कि कट्टरवादी नहीं था वो कि मतलब अगर मैं बुद्धिज्म को मानूंगा तो बाकियों का नाश कर दूंगा, बाकी किसी को नहीं छोड़ूंगा, बुद्धिज्म को मानना है तो मानो, नहीं तो सबको मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। पहली बौद्ध संगीति जो है उसको पढ़ते हैं हम कि कैसे हुई, कहाँ हुई। तो पहली जो बौद्ध संगीति है वो जो है जब बुद्धा की डेथ हो गई उसके बाद हुई, राजगृह में हुई ये मगध में। अजातशत्रु के द्वारा ये करवाई गई थी कि मेरा जो सपोर्ट है वो है बुद्धिज्म की तरफ, इसलिए उसने जो है ये काउंसिल करवाई। इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे महाकश्यप, जो एक सीनियर डिसेबल थे। डिसेबल मतलब होता है
शिष्य जो बुद्धा के सीनियर डिसिपल थे, उन्होंने, और इसमें किस किस 500 अरहत्स एनलाइटमेंट मॉन्क्स, यानी कि एनलाइटमेंट मॉन्क्स वो होते हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका हो, ऐसे ऐसे लोग बैठे उस असेंबली में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो बुद्धा की जो टीचिंग है वो खो ना जाए। आज तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ये उन्हीं काउंसिल्स की देन है कि उन्होंने वो सारी टीचिंग्स लिखी। और वो कुछ कुछ तो चलो, कुछ तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो उन्हीं टीचिंग्स की देन है कि उन्होंने काउंसिल्स में उन्होंने लिखवाया, और उनका लिखा हुआ हम जो भी पढ़ पाए, जितना भी हमें पता चला, वो सब जो भी टीचिंग्स बुद्धा दे के गए थे वो खो न जाए, इसीलिए काउंसिल्स हुई थी। इसका इम्पॉर्टेंट आउटकम क्या निकला कि अनंता ने जो है, जो सुत्त पिटक है उसमें टीचिंग्स है बुद्धा की, जो विनय पिटक है उसमें रूल्स है मोनेस्टिक ऑर्डर के, यानी कि जो मठ में जो रूल उस टाइम पे बुद्धा चलाते थे उसके रूल्स लिखे हुए हैं विनय पिटक में। और जो टीचिंग्स दी गई है, जो भी एनलाइटमेंट बुद्धा का हुआ, वो सारी चीज़ें लिखी गई है सुत्त पिटक में। ये टीचिंग्स जो है मेमोराइज की गई और ओरली ट्रांसमिट की गई। कंक्लूजन क्या हुआ कि अजातशत्रु ने जो है बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, फर्स्ट बौद्ध संगीति कराई, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इसको प्रिजर्व करने में और बुद्धिज्म को एंशियंट इंडिया में स्प्रेड करने के लिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।